सड़कों पर पैदल निकले सिंघम एसपी। एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर के मार्गों पर किया पैदल गश्त। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम रखने के लिए एसपी ने उठाया यह कदम। एसपी का मकसद, रात को जो बदमाश बाजार में घूमते हैं उनके विरुद्ध होगी कार्रवाई। एसपी ने आमजन को दिया सुरक्षा का भरोसा। धौलपुर जिले में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम रखने के लिए युवा सिंघम एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने नई शुरुआत की है। अब धौलपुर एसपी शहर की सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त करेंगे। आज गुरुवार की रात को एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने शहर की सड़कों पर पैदल गश्त की और शहर भर के मार्गों पर करीब 3 किलोमीटर की पैदल गश्त के दौरान उन्होंने आमजन से भी वार्ता की। साथ ही एसपी ने गश्त के साथ साथ शहर की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मुख्य स्थानों के बारे में जानकारी भी जुटाई। धौलपुर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश और अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला है, जिससे पुलिस के अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मुस्तैद रहें और टीम भावना के साथ कार्य करें। एसपी का मानना है कि जब टीम लीडर मुस्तैद रहेगा तो शेष टीम के लोग भी मुस्तैद रहेंगे और इससे हमें आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है। एसपी के मुताबिक आगामी दिनों में जो त्यौहार आने वाले हैं और आमजन उन त्योहारों को खुशी और सुरक्षा के साथ मना सकें, उसको लेकर हमारी धौलपुर पुलिस की टीम द्वारा हमने पैदल गश्त शुरू की है। आगामी समय में यह गश्त लगातार जारी रहेगी। इसका मकसद यह है, हमारी टीम संगठित रूप से एक साथ काम कर रही है, एक मैसेज देना का हमारा वो मकसद है। दूसरा, अपराधियों में भय हो, रात को जो बदमाश या अन्य जो बाजार में घूमते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उनमें भय व्याप्त होगा, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा। एसपी के मुताबिक रात को पुलिस की पैदल गश्त से अपराध कम होंगे, साथ ही अपराधी यहां से पलायन करेंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे। आने वाले त्योहारों को देखते हुए आज सिटी पुलिस में निहालगंज, कोतवाली, सीओ सिटी, क्यूआरटी के साथ एक पैदल गश्त था, जिसमें बाज़ार की व्यवस्थाएं देखी गई हैं और आने वाले दिनों में त्योहारों में क्या व्यवस्था करनी है इसके बारे में भी चर्चा हुई है। आने वाले दिन में विभिन्न विभागों के साथ भी ये रूट मार्च करके व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और साथ ही जो आवारा लड़के घूमते हैं बिना हेलमेट के, ट्रिपल लोडिंग करते हैं पावर बाइक्स में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है और आगे भी की जाएगी। धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। डॉक्टर किरण सेठ ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ एक 45 साल पुराना राष्ट्रव्यापी गैर राजनीतिक जन आंदोलन है और एक पंजीकृत सोसाइटी है जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य, लोक संगीत और नृत्य ध्यान के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। छात्रों को भारतीय विरासत में सक्रिय रुचि लेने के लिए प्रेरित करने के लिए योग, सिनेमा, क्लासिक स्क्रीनिंग, प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वार्ता, विरासत की सैर और स्कूल और कॉलेज परिसर के अंदर शिल्प कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पूर्व प्रोफेसर और आईआईटी दिल्ली में पूर्व एमेरिटस प्रोफेसर और संस्थापक स्पीक मैक ने 1976 में बेल लैबोरेटरीज, न्यू जर्सी में तकनीकी स्टाफ के सदस्य के रूप में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1975 में भारत लौटने के लिए आईआईटी दिल्ली में पढ़ाने और शोध करने के लिए छोड़ दिया, जहां उन्होंने 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा की। अगस्त 2022 को श्रीनगर से शुरुआत की और कन्याकुमारी की ओर साइकिल चलाना जारी रखेंगे, जहां उनके 31 जनवरी को पहुंचने की उम्मीद है। डॉक्टर किरण सेठ प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। तो ये जो साइकिल यात्रा जो मैंने शुरुआत करी थी इसकी 15 अगस्त को श्रीनगर से, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य ये है कि साइकिलिंग तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, पर अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे तो फिर एक ध्यान भी बन जाती है उसमें और बिल्कुल एकाग्रता आ जाती है। तो मैं सबसे कहूँगा कि साइकिल करो एकांत में, ये पहली बात। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये स्पिक मैके सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, ये एक आंदोलन है जो हमने इसकी शुरुआत करी थी 45 साल पहले आईआईटी दिल्ली में। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी शास्त्रीय संगीत,
लोक कलाएं, हस्तशिल्प, योग और ध्यान, चलचित्र, ये सारी चीज़ें हम बच्चों तक स्कूल और कॉलेजों में ले जाएं। और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और क्योंकि एक स्वयंसेवी आंदोलन है और स्वयंसेवी लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है कि हम थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं और उच्च विचार और साधारण जीवन, तो वो याद दिलवाने के लिए मैंने एक साधारण साइकिल ली है जो कुल 7,000 रुपये की है। उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई गियर नहीं है, कोई शॉकर नहीं है, और 3 जोड़े कपड़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने की। धौलपुर डॉक्टर सुनील माटा ने की वित्तीय अनियमितता वित्तीय अनियमितता के लिए पशुपालन विभाग शासन सचिव महोदय द्वारा की गई जांच कमेटी ने धौलपुर आकर की जांच। वित्तीय अनियमितता की शिकायत करने वालों में धौलपुर जिले से अधिकांश पशुधन सहायकों द्वारा लिखित में बयान दर्ज करवाए गए, जिसमें डॉक्टर सुनील माता जी द्वारा परिचय पत्र के लिए आवंटित बजट को उपयोग नहीं लिया गया, जिले के विभिन्न कर्मियों के टीएडीए का भुगतान नहीं किया गया, अपने निजी संबंधियों के भुगतान समय पर किए गए, अधिकांश कर्मियों ने लगाए टीएडीए आदि अनियमितता के आरोप। इसके अलावा जांच कमेटी को जिला संयोजक पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ VTSA शाखा धौलपुर ने लगाया वित्तीय अनियमितता का आरोप। संघ को किया निष्पक्ष जांच का आग्रह एवं निष्पक्ष जांच न होने पर उच्च अधिकारियों को लिखने को कहा। शिकायतकर्ता पशुधन सहायकों में मनोज लहरी, राम अवतार वर्मा, बबलू कुमार, सूबेदार कुशल, रविंद्र सिंह, सोनू खान, सीमा कावेराचार्य, प्रीति, रामवरण, विजयराम एवं अन्य पशुधन सहायक उपस्थित रहे। धौलपुर राज्य कर्मचारियों के संलग्न 15 सूत्रीय मांग पत्र पर अविलंब सक्षम स्तरीय वार्ता आयोजित करवाकर निस्तारण करने को लेकर मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रदेश कार्य समिति द्वारा दिनांक 29/6/2022 को राज्य कर्मचारियों की ज्वलंत एवं लंबित मांगों के समाधान हेतु प्रेषित कर समाधान का अनुरोध किया गया था, परंतु लगातार अनुरोध के बावजूद अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष गहराता जा रहा है। माननीय सरकार के लगभग 4 वर्ष पूरा होने को आने वाले हैं, परंतु नियमितीकरण के बाद जो रहे आर्थिक रूप से अतिशोषित संविदा निविदा मानदेय भोगी कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिल सकी। वही नियमित कर्मचारियों की वेतन भत्तों की विसंगतियों का समाधान कमेटियों में अटका हुआ है तथा जायज गैर वित्तीय समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाया, जिसको लेकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन के दौरान कर्मचारी मौजूद रहे। सरकार को बार बार संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत द्वारा ज्ञापन दिए गए, तमाम उनको प्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर जागरूक किया गया, फिर भी इस हठीली सरकार ने कर्मचारी महासंघ की और कर्मचारियों की जो वर्षों पुरानी मांगें हैं उन पर गौर नहीं किया। इसलिए सिलसिलेवार ज्ञापन से शुरू करके और अंत में जयपुर धरना प्रदर्शन, महापड़ाव, भूख हड़ताल तक ले जाके और हर हाल में महासंघ कर्मचारियों को मांगों को पूरी कराने के लिए अपने कर्मचारियों को आश्वस्त करता है। और जो हमारे संविदा निविदा लोक जुम्मेश और इस तरीके जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसके लिए सबसे पहले नंबर पर काम करेगा और उनको नियमितीकरण के लिए जो कार्रवाई चल रही है स्टेट लेवल पे उनको नियमितीकरण करा कर ही पीछे हटेगा। उससे पहले कर्मचारी महासंघ पीछे नहीं हटेगा। और बहुत वर्षों से कर्मचारियों की वेतन विसंगतियाँ हैं, नियमित कर्मचारियों की वेतन विसंगतियाँ हैं। नियमित कर्मचारियों की जो ACP है वो RAS की तरह 4 ACP लगे हैं। दूसरे कर्मचारी महासंघ हैं वो भी इसके लिए कार्यरत हैं, यानी पूरा राजस्थान का कर्मचारी एक है और इन कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को मना के ही दम लेगा और सरकार की हर स्थिति में इनको मनवाने का प्रयास करेगा सरकार से। हालांकि गहलोत सरकार ने
एक हमारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन वाली स्कीम थी उसको जरूर लागू किया है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं उनका। बाकी ये हमारी 15 मांगें अभी उनको पूरी करनी पड़ेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रवार को विद्युत निगम कार्यालय पर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के आह्वान पर डिस्कॉम कार्यालय के सामने 27 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया, विद्युत निगम के कर्मचारियों की विगत लंबे समय से 27 सूत्रीय मांगे चली आ रही हैं। विद्युत कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने के साथ कर्मचारियों के 27 सूत्रीय मांगों की विगत लंबे समय से मांग कर रहा है। उन्होंने बताया, हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अध्यापकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया है, लेकिन विद्युत निगम के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 27 सूत्रीय मांग विद्युत निगम के कर्मचारियों की विगत लंबे समय से चली आ रही है, जिसे लेकर कर्मचारी समय समय पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन भी करते रहे हैं। आरोप लगाते हुए कहा, राज्य सरकार विद्युत निगम कर्मचारियों के साथ कुठाराघात कर रही है। शुक्रवार को राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के विद्युत निगम के कर्मचारियों ने लामबंद होकर डिस्कॉम कार्यालय का घेराव किया, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन के माध्यम से विद्युत निगम कर्मचारियों ने 27 सूत्रीय मांगों को लागू कराने की मांग रखी है। सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन की भी चेतावनी दी है। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देश के सभी स्कूलों एवं कॉलेज में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसी क्रम में जिले के अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध विद्यालयों के साथ राजकीय एवं प्राइवेट एवं अन्य विद्यालयों के छात्र भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दयाकांत सक्सेना ने बताया कि कक्षा 5 से 12 तक प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग बौद्धमाला पुस्तिकाएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा के अनुसार पत्र इन्हीं पुस्तकों पर आधारित होते हैं। प्रश्नों की भाषा एवं रूप विविधता के लिए हो सकते हैं, परंतु मूल भाव और विषय वस्तु पुस्तक पर आधारित होगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तिका में भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। OMR उत्तर पत्रक हमारे भैया बहनों को निकट भविष्य में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना होगा, उन्हें इसका अभ्यास हो सके, इस दृष्टि से इस वर्ष कक्षा 5 से 12 की संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार का होगा, जिसके उत्तरों का अंकन अलग से प्रदान किए गए उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न के सम्मुख दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर के नीचे आकृति को बॉल पॉइंट पेन से काला करके देना होगा। जिला सचिव भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भगवान सिंह मीणा ने बताया कि बालिका विद्यालय धौलपुर से 300 के करीब विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। इसके साथ जिले भर के अन्य स्कूलों के हजारों की संख्या में विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर को जिले भर के स्कूलों में होगा। प्राचार्य नरेश जैन ने बड़ा हैदरशाह बालिका विद्यालय धौलपुर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन के संबंध में जानकारी दी एवं टीम ने परीक्षा की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई और जानकारी दी। ट्रस्टी धीर सिंह जादौन सुरेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं जिला स्तर पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर कृष्ण कुमार परमार, संजय कामठान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। करवा चौथ पर घर का सामान लेकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। सदर थाना क्षेत्र के धीमरी गांव के पास गुरुवार रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार को परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। घटना को लेकर पचगांव चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के लालौनी हार गांव का रहने वाला युवक कोमल पुत्र मुन्ना धौलपुर में ITI की पढ़ाई करता था, जो करवा चौथ पर अपने गांव गया हुआ था। उन्होंने बताया कि घर का सामान लेने के लिए युवक अपने गांव से सरानी गांव आया था, जहां से लौटते वक्त धीमरी गांव के पास सामने से आते ट्रैक्टर से उसकी बाइक टकरा गई, जिस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से देर रात को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि उपचार के लिए ले जाते वक्त युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। शुक्रवार को परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।
वहीं पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। सुबह जरिए टेलीफोन तो हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट कल शाम को 5 करीबन हुआ था, जिसका जहर इलाज मृत्यु हो गई है। परिजन उपस्थित होकर एक FIR दी कि एक मोटरसाइकिल से तेज गति से चलाकर पीछे से गिर गया, जिसका मृत्यु हो गई है, जिस पे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिस पे मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बयाना मोड़ पर बाइक सवार दंपत्ति की बाइक तेज रफ्तार में आवारा जानवर से टकरा गई। दुर्घटना में पति पत्नी दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर घायल होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कोटड़ा निवासी सुभाष अपनी पत्नी चंपा को बाइक पर बैठाकर बरेली कस्बे में आ रहा था। बाइक सवार दंपत्ति गिर गए। बयाना मोड़ पर पहुंचे तो बाइक के सामने आवारा जानवर आ गया। दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर घायल हुए हैं। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दोनों का उपचार जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक युवक का सड़क पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। जगन तिराहे से कचहरी की ओर जाने वाले रास्ते पर शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आसपास के लोगों ने मृतक की शिनाख्त कराई, जिसकी शिनाख्त न होने पर पुलिस ने सबको पहचान कराने के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर मौके पर पहुंचे रेल चौकी प्रभारी ASI दिलीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि एक लगभग 45 वर्षीय युवक का शव रास्ते पर पड़ा हुआ है। युवक के पास एक कंबल मौजूद था। मौके पर पहुंचे ASI ने आसपास के लोगों को बुलाकर मृतक की पहचान भी करवाई। चौकी प्रभारी ने बताया, प्राथमिक तौर पर युवक की मौत शराब के नशे की वजह से होना सामने आ रहा है, जिसकी पहचान के लिए सभी थानों के साथ सोशल मीडिया की मदद से फोटो शेयर किए गए। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान जल्द करा ली जाएगी, जिसकी पहचान होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। धौलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरानी में शुक्रवार को समाज विशेष के लोगों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी, जिसका विरोध स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश कर समस्या का समाधान कर दिया है। भवन निर्माण होने के बाद भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पुनः स्थापित की जाएगी। सरानी ग्राम पंचायत के सरपंच नीतीश ने बताया, पंचायत के लिए सरकार द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण के लिए खसरा नंबर 847 भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि की राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश कर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के लिए चिन्हित किया था, लेकिन गुरुवार रात्रि को समाज विशेष के लोगों ने अमुक भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी। शुक्रवार जैसे ही स्थानीय लोगों ने भूखंड पर अंबेडकर की मूर्ति लगी देखी तो हलचल शुरू हो गई। स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा मामले की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। मामले की गंभीरता को देख एवं विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों से समझाइश कर पुलिस और प्रशासन ने समस्या का हल निकाल लिया। मामले की जांच करने पहुंचे जिला परिषद CEO चेतन चौहान ने बताया, ग्रामीणों द्वारा बिना अनुमति की मूर्ति स्थापित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कब्जे में लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच को सुपुर्द किया है। भवन निर्माण होने के बाद उसी के अंदर पुनः प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। शांति व्यवस्था एवं सौहार्द कायम रखने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि मामला पूरी तरह से शांत बना हुआ है। मेरा नाम नीतीश कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत सरानी। अटल सेवा केंद्र के लिए ग्राम पंचायत सरानी में भूमि आवंटन की गई थी, खसरा नंबर 847। उसमें कुछ गांव वालों ने पैमाइश होने के बावजूद अभी रात्रि में अंबेडकर की मूर्ति पधार दी गई। प्रशासन को सूचना मिली। सूचना मिलते ही प्रशासन आया, उन्होंने भूमि को खाली कराया जो अटल सेवा केंद्र के लिए की गई थी उसको, और मूर्ति को बैठवाया। मूर्ति बैठवा के मुझे सुपुर्द कर दी गई है। मूर्ति मैंने अपने घर पर रखी है। उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप अपने घर पर रखो, इसमें जगह बना के इसी में पधारनी है।
धौलपुर जिले के गुर्जा गांव में शुक्रवार सुबह एक 5 वर्षीय मासूम की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे उसके नाना ने बताया कि उनकी बेटी की शादी किलोलपुरा गांव में हुई थी। शादी के बाद उनकी बेटी के पुत्र हुआ था, जो पिछले 1 साल से उनके पास ही रह रहा था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को खेत पर काम करने के दौरान 5 वर्षीय यश पुत्र कलुआ खेत पर इंजन के नीचे बने गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए चला गया, जिसकी पानी में डूब जाने से मौत हो गई। खेत में काम कर रहे मासूम के नाना विजेंद्र को जब मासूम पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया तो उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। पानी में डूबने से हुई मौत के बाद अस्पताल में पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर मृतक मासूम के नाना ने बताया कि उनकी बेटी का पुत्र पिछले 1 साल के उनके पास रहने लगा था, जो सुबह खेलने के लिए अपने नाना के साथ खेत पर चला गया, जहां उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। चिकित्सकों द्वारा मासूम को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन सब को बिना पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराए अपने साथ लेकर चले गए। कस्बा बसई नवाब में सड़क सकरी होने की वजह से आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। आज सुबह ही ट्रक एवं ट्रैक्टर के आपस में फंसने के कारण लंबे समय तक जाम बना रहा। बाजार के लोग एवं ग्रामीणों ने मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। बसई नवाब से होकर रोजाना हजारों की संख्या में वाहन निकलते हैं, लेकिन बाजार की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। प्रशासन ने जाम को खुलवाने के लिए किसी प्रकार ट्रैफिक पुलिस या अन्य प्रकार से कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है। हर रोज सकरा रोड होने की वजह से जाम के हालात बने ही रहते हैं। लंबे समय से बसई नवाब की एक कड़ी समस्या है। जाम लगने के कारण यात्री एवं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सैंपऊ से खेरागढ़ के लिए यह एकमात्र रोड है जो बसई नवाब से होकर गुजरता है। इसके अलावा कोई छोटा या कच्चा किसी प्रकार का कोई और रोड नहीं है जिससे यात्री उससे घूम करके निकल जाए। जाम लगने से यात्री 2 से 3 घंटे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 15 साल से बाजार के यही हालात हैं। बसई नवाब से मुकेश कुमार झा की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में हड्डी एवं जोड़ रोग की समस्या हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर का मरैना में हुआ आयोजन। शिविर के व्यवस्थापक व राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा एवं संयोजक सुरेश चंद्र मौर्य ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड के वृद्धाश्रम हॉस्पिटल रोड मरैना में दिनांक 14 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी धौलपुर एवं राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन धौलपुर के संयुक्त सौजन्य से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख रामवती देवी रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता नानिकराम लोधा सरपंच मरैना ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में बदन सिंह लोधा पूर्व नायब तहसीलदार एवं किशोरी लाल जिला परिषद सदस्य एवं रमेश चंद पूर्व सरपंच, बैजनाथ माहौर, विजय सिंह वार्ड पंच मरैना, राम भरोशी शर्मा, केदार सिंह सरपंच मछरिया, सालिक राम नेता मरैना आदि कई विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्वागत समारोह के अवसर पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा, सुरेश चंद मौर्य, आदम सिंह संरक्षक, ऋषि प्रकाश अग्रवाल, राम हरि शर्मा, मुकेश चंद बघेला, जसवंत सिंह, BS कंसाना, मनोज कुमार आदि ने सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। पूर्व जिला प्रमुख रामवती देवी ने समाज सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। हम सबको इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सभी अतिथि गणों ने अपने अपने विचार रखे। सभी अतिथियों डॉक्टर्स का स्वागत सम्मान किया। 320 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर में डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज धौलपुर डॉक्टर राकेश राजपूत MBBS, डॉक्टर भूपेंद्र पाराशर फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी सराहनीय सेवाएं दी। अंत में सरपंच नानिकराम लोधा ने सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आदम सिंह, हरिओम शर्मा, चंद्रभान सिंह, ब्रजराज सिंह, नथीलाल, बीजासेन, मनोज कुमार, जनक सिंह, जसवंत सिंह, फैरन सिंह, ढालचंद, रामहरि शर्मा आदि के अलावा मरीज और अभिभावक गण उपस्थित रहे। खबर सत्य प्रकाश शर्मा, मरैना।